इसराइल और फिलिस्तीन में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि हमास ने, जो एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है फिलिस्तीन का, उसने कई हजार रॉकेट इसराइल पे दागे और इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसने सारे रॉकेट ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए, ठीक है। इस सिस्टम को कहते हैं मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम, और आज की जो वीडियो हम लोग लाए हैं वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। ओके सो हे गाइस, आई एम किंचित एंड वी आर K3IS, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है वो यूपीएससी के सिलेबस में कवर करेगा पेपर 2 के IR वाला पार्ट और पेपर 3 के सिक्योरिटी वाला पार्ट, ठीक है। ओके सो इस वीडियो के जो कंटेंट्स है वो है मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नीड ऑफ सच सिस्टम, ये सिस्टम जरूरत ही क्यों पड़ती है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद होगा सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के पास किस तरह का सिस्टम है। उसके बाद है कंपैरिजन अमंग दिस सिस्टम, जो भी कंट्रीज के पास ये सिस्टम है उनके बीच का कंपैरिजन, ठीक है। उसके बाद है सिस्टम इंडिया इज हैविंग, देखिए इंडिया के पास किस तरह का सिस्टम है। और लास्ट रहेगा हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इस सिस्टम के। ओके तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मिसाइल इंटरसेप्टर डिफेंस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन। तो देखिए जैसे इसके नाम में दिया है कि इट इज़ अ डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी इनकमिंग मिसाइल या एयरक्राफ्ट या ड्रोन या फिर कोई भी अगर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आपकी टेरिटरी में अगर एंटर करती है तो ये मिसाइल सिस्टम उसको पहला उसको ट्रेजेक्ट्री को डिटेक्ट करेगा, उसकी लोकेशन जानेगा और उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। तो एक तरह से ये आपके डिफेंस में काम आता है, ठीक है। ओके सो जो नेक्स्ट टाइप है वो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टाइप्स। देखिए इसके टाइप्स समझने के पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल दरअसल काम करती है लॉन्च एंड फॉरगेट जो सिस्टम होता है उस पर। आप दिवाली का रॉकेट समझिए कि जैसे हम रॉकेट को नीचे से फायर करते हैं तो वो रॉकेट ऊपर तरफ जाता है और जैसे ही उसका फ्यूल खत्म होता है वो वापस नीचे गिर जाता है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल भी कुछ इसी तरह काम करती है कि उसको पहला प्रोपोल किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में आके बहुत सारी चीजें जैसे ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, मोशन ऑफ अर्थ, इन सब पे बेसिस होके ही वो टारगेट पे गिरती है, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज होती है वो 300 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक की हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रूज मिसाइल। देखिए क्रूज मिसाइल क्या होता है, एक गाइडेड मिसाइल सिस्टम होता है। मतलब इसमें एक प्री डिफाइंड टारगेट होता है। ये मिसाइल एक कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि एक बार छोड़ दिया उसके बाद उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल में, क्रूज मिसाइल में वैसा नहीं होता है। इसमें जेट इंजन की तरह, मतलब जो एरोप्लेन में जो जेट इंजन होता है उसकी तरह इसमें इंजन लगा होता है और ये आखिरी तक जब तक टारगेट पे नहीं गिरती इसका फ्यूल खत्म नहीं होता है। फिर इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है पर इसके कारण इसकी रेंज भी कम हो जाती है। पर रेंज कम होने के साथ साथ इसमें स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक तक हमें मिल सकती है, ठीक है। ओके सो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के टाइप्स। देखिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जो टाइप्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बटा हुआ होता है, ठीक है। जैसे जो सबसे पहली लेयर होती है उसको शॉर्ट लेयर कहा जाता है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है ये होती है 25 से 30 किलोमीटर की रेंज, ठीक है। इसमें यूएसए का जो NASAMS 2 सिस्टम है और इसराइल का स्पाइडर सिस्टम है वो आता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर को हम मीडियम रेंज लेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये 30 से 100 किलोमीटर का रेंज का होता है। इसमें हमारा इंडिजीनियस आकाश का जो मिसाइल सिस्टम है वो आता है और बराकेट सिस्टम जो इंडिया और इसराइल ने मिलके बनाया है वो आता है। उसके बाद है थर्ड लेयर। देखिए थर्ड लेयर एक लॉन्ग रेंज एयर लेयर होता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है वो 100 से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। इसमें रशिया का S-400 जो S सीरीज के डिफेंस सिस्टम है वो आते हैं और इंडिया का रिसेंटली अभी XSET जो है, ठीक है, XRM सेट वो आता है। फिर इसके बाद आता है लेयर 4। लेयर 4 दरअसल एक बहुत लंबी रेंज का होता है इसलिए इसको एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो आता है। ओके सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। देखिए मेनली सिर्फ 4 कंट्रीज ही है वर्ल्ड में जो इस सिस्टम को बहुत अच्छे से डेवलप कर पाई है। तो वो है अमेरिका, फिर उसके बाद है रशिया, उसके बाद है इजराइल और फोर्थ है इंडिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो डिफेंस सिस्टम है
ठीक है, उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो सबसे पहला हम लोग यूएस का देख लेते हैं। तो यूएस में सबसे पहला है नासेम सिस्टम। ठीक है, नासेम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, ये एक 3D पेंसिल बीम सर्विलेंस पे काम करता है। ठीक है, इसमें 2 बैटरीज और 12 मिसाइल लॉन्चर्स यूज होते हैं। इसका जो रेंज होता है वो होता है 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक। ये एक ही टाइम में 72 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। इसका फायदा है ये बहुत इजी टू ट्रांसपोर्ट होता है। एक 360 डिग्री का पूरा डिफेंस कैपेबिलिटी होता है। डे नाइट किसी भी सीजन में ये सिस्टम काम कर सकता है। ठीक है, ये सिस्टम उन लोकेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन, मान लीजिए हमारे दिल्ली जो है हमारी कैपिटल है, उसको करने के लिए, कोई आर्मी बेस को संभालने के लिए, या फिर जैसे हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन जैसे इसरो का जो हेडक्वार्टर है उसको संभालने के लिए, ऐसी जगहों पे इनको इंस्टॉल किया जाता है। ओके, सो यूएसए में नेक्स्ट है थार्ड सिस्टम। ठीक है, थार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसको लॉकहीड मार्टिन जो यूएस की कंपनी है उसने बनाया है। दूसरा है ये वर्क करता है हिट टू किल प्रिंसिपल पे। देखिए, इसमें क्या होता है, एक जो इनकमिंग मिसाइल होती है इसमें ये डायरेक्ट उसको हिट करके उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसका जो रेंज होता है वो 200 किलोमीटर होता है, प्लस ये 150 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड पे जाके मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है। इसमें जो इसका सर्विलेंस सिस्टम होता है वो सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम होता है उससे दोनों मिल के होता है। इसके कारण इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत हाई होती है। इसमें एक फायदा होता है, इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट। पर इसकी जो 5000 या उससे ऊपर की जो भी मिसाइल होती है, जिसको हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, इसके लिए ये सिस्टम कुछ काफ़ी हद तक कारगर नहीं है। ठीक है, इसको कई कंट्रीज ने अपनाया है, जैसे कि गुआम, यूएई, इजराइल, रोमानिया और साउथ कोरिया। अभी रिसेंटली साउथ कोरिया में जब ये इंस्टॉल हुआ था तो चाइना की तरफ से इसमें कई आपत्तियां ली गई थी। ठीक है, इसके 2 खामियां हैं, वो ये है कि ये थोड़ा बेंड पोजीशन पे यूज होता है। इसके कारण ये पूरा 360 डिग्री आपको डिफेंस नहीं दे पाता, मतलब ये जिस तरफ लगेगा ये सिर्फ उसी तरफ की मिसाइल रोक सकता है। दूसरी बात, इसमें एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता, ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए ही प्रॉपरली बना है, इसलिए इसमें क्रूज मिसाइल जो होती है उनको भी न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। देखिए, नेक्स्ट है रशिया का S-400। देखिए, S-400 डिफेंस सिस्टम को दुनिया का सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है। ठीक है, ये एक टाइम में 36 से लेकर 80 टारगेट तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी जो बैटरीज होती है वो दरअसल वर्टिकल पोजीशन पे खड़ी होती है और इसके कारण ये एक 360 डिग्री पूरा डिफेंस की कैपेबिलिटी रखता है। दूसरी बात जो है, ये एक मल्टी फंक्शनल सिस्टम है। दरअसल इसमें क्या है, मिसाइल के साथ साथ एयरक्राफ्ट या कोई भी ड्रोन या कोई भी जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये 30 से 40 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। देखिए, ये मेनली एक एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है। इसके कारण जो यूएसए का थार्ड सिस्टम है उसके मुकाबले इसकी जो एक्यूरेसी है मिसाइल्स को लेकर वो थोड़ी कम है, पर एयरक्राफ्ट के मामले में दिस इज बेस्ट। ओके, सो नेक्स्ट है इजराइल का स्पाइडर डिफेंस सिस्टम। देखिए, स्पाइडर सिस्टम एक लेयर 1 या शॉर्ट रेंज सिस्टम है। ठीक है, इसमें 2 तरह की मिसाइल यूज होती है। शॉर्ट रेंज के लिए पाइथन मिसाइल जो 5 से लेकर 20 किलोमीटर तक के लिए रेंज रहती है, और दूसरी होती है डर्बी मिसाइल जो 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज बढ़ा देती है। देखिए, नेक्स्ट है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसमें तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल यूज होती है। ये एक मल्टी फंक्शनल सिस्टम है। इसमें इस कारण ये मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ये ड्रोन्स और कोई भी रॉकेट, इन सब को ये टारगेट बना सकता है और मतलब न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये एक ऑल वेदर एवरी डे डिफेंस सिस्टम होता है, मतलब इसको दिन रात दोनों टाइम आप यूज कर सकते हैं, किसी भी वेदर में इसको ये परफेक्टली यूज होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 70 किलोमीटर्स होती है, और क्योंकि ये एक साथ किसी भी एक सिंगल टारगेट के लिए 2 मिसाइल फायर करता है, इसके कारण इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत हाई होती है, और क्लेम की जाती है कि करीबन 90% तक किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं इंडिया के ऊपर। देखिए,
इंडिया दरअसल एक बहुत ही डिफरेंट कंट्री है। अगर ज्योग्राफी के हिसाब से भी देखें तो हमारे पास डिफरेंट टेरेन्स है। जैसे हिमालय एक बहुत ही ऊंचा टेरेन है। इसके बाद रेगिस्तान, हमारे पास थार डेजर्ट है, हमारे पास बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है। नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही डिफरेंट हमें टेरेन मिलता है। इसके कारण हम किसी भी एक डिफेंस सिस्टम के भरोसे नहीं बैठ सकते, इसलिए इंडिया ने मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम को अपनाया है। अब क्योंकि टेरेन अलग है, इसके कारण डिफेंस सिस्टम भी डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। जैसे सबसे पहला हम इंडिया का जो शॉर्ट रेंज या लेयर 1 वाला डिफेंस सिस्टम है वो देखते हैं। ओके, सो लेयर 1 में यूएस से इंपोर्टेड नासैम 2 और इजराइल का स्पाइडर सिस्टम हम इंडिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, नासैम सिस्टम इंपॉर्टेंट लोकेशंस जैसे कि बार का हेडक्वार्टर्स, इसरो का हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली, बॉम्बे, या फिर कोई वीआईपी लोकेशन जैसे कि प्रेसिडेंट का जो घर है, मतलब राष्ट्रपति भवन है, संसद है, ऐसी जगहों को अगर प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ पे नासैम 2 का उपयोग होता है। वहीं पे स्पाइडर सिस्टम अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है। अब हम आते हैं लेयर 2 या फिर मीडियम रेंज सिस्टम पे। ठीक है, मीडियम रेंज में इंडिया में सबसे पहला यूज़ होता है वो है इंडिया का खुद का बनाया हुआ आकाश डिफेंस सिस्टम। ठीक है, आकाश डिफेंस सिस्टम इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक, इसकी रेंज जो होती है वो 30 किलोमीटर्स तक होती है। ये एक मल्टी फंक्शनल डिफेंस सिस्टम है। इसके कारण ये डिफरेंट टारगेट्स को हैंडल कर सकता है, जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट। और इसकी एक खासियत है, ये दुनिया में इकलौता ऐसा सिस्टम है जो क्रूज मिसाइल को भी टारगेट कर सकता है। उसके बाद इसमें राजेंद्र रडार यूज होता है जो एक बहुत ही एडवांस रडार सिस्टम है। इसके बाद ये यूएस और रशिया के मुकाबले बहुत ही चीपर और बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम है। इसके बाद ये इकलौता हमारा सिस्टम है जो इंडिया ने किसी दूसरी कंट्री को अभी तक एक्सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, सेकेंड लेयर में दूसरा जो सिस्टम यूज होता है वो है बराक 8 सिस्टम। देखिए, बराक 8 सिस्टम इंडिया और इजराइल का एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, इसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर्स तक होती है और ये एक 360 डिग्री कवरेज डिफेंस सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक साथ कई मल्टीपल टारगेट्स को टारगेट कर सकता है। ओके, जो थर्ड लेयर इंडिया में यूज होती है वो है लॉन्ग रेंज की। ठीक है, इसमें 2 सिस्टम यूज होते हैं, एक है रशिया का S-400 और दूसरा है इंडिया के द्वारा खुद डेवलप किया गया XRM सिस्टम। ठीक है, S-400 हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हम देखते हैं अब XRM सिस्टम को। ठीक है, XRM सिस्टम दरअसल इंडिया में अभी डेवलपमेंट में चल रहा है और इसकी जो रेंज है वो अराउंड 350 किलोमीटर्स बताई जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट है लेयर 4 या फिर एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज लेयर। ठीक है, इसमें इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज होता है। देखिए, मेनली इसको डेवलप किया गया था कारगिल के 1999 वॉर के बाद। ये मेन फोकस है अगर पाकिस्तान से कोई न्यूक्लियर अटैक होता है उसके ऊपर। प्लस इंडिया के पास इसका जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। देखिए, इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है दरअसल ये 2 टियर या फिर 2 टियर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है वो है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और जो सेकंड पार्ट है वो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया है हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए। मतलब इसकी जो रेंज होती है वो होती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर्स अबव। ठीक है, ये एक 2 स्टेज मिसाइल सिस्टम होता है जिसमें पहले स्टेज में लिक्विड और दूसरी स्टेज में सॉलिड फ्यूल का यूज किया जाता है। ओके, जो सेकंड है वो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक एंडो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम है। इसकी जो रेंज है वो है 30 किलोमीटर्स अबव तक और ये एक सिंगल स्टेज मिसाइल होता है जिसमें सॉलिड फ्यूल का यूज होता है। देखिए, इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक मल्टी फंक्शनल सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंट टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जैसे मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज होती है 5000 प्लस किलोमीटर्स, उसको भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस सिस्टम की जो पूरी रेंज होती है वो होती है
5000 किलोमीटर। इसका मतलब होता है ये उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर प्लस तक होती है। इस सिस्टम के जो रडार की रेंज है वो है 1500 किलोमीटर्स। ये सिस्टम एक टाइम पे मतलब 64 टारगेट्स को साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस सिस्टम का एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये क्रूज मिसाइल को टारगेट नहीं कर पाता। ओके, सो अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस है कि सिस्टम हेल्प इन डिफेंस अगेन होस्टाइल थ्रेट। ठीक है, ऑब्वियस ये सिस्टम डिफेंस के लिए ही बनाया जाता है, किसी भी होस्टाइल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सिस्टम यूज होता है। सेकेंड है इट वर्क एज अ पावर बैलेंस। इसका एग्जांपल आप देखिए कि मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया का नेबर है चाइना, ठीक है, चाइना इज अ वेरी पावरफुल नेशन, उसके पास कई अधिक ताकतवर हथियार है। अगर इंडिया के पास कोई एक ऐसा फुल प्रूफ डिफेंस सिस्टम है जो उसके हथियारों को अगर न्यूट्रलाइज कर सकता है तो इट विल वर्क एज अ पावर बैलेंस। ठीक है, और अगर पावर बैलेंस को देखते हैं तो इसका नेक्स्ट एक और एडवांटेज हमें दिखता है कि इट विल ऑल्सो हेल्प इन पीस मेकिंग। दोनों नेशंस के पास अगर इक्वल स्ट्रेंथ होगी तो देयर इज वेरी लेस चांसेस कि इन दोनों के बीच में वॉर भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज है कि जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये A2 और AD जो वॉर स्ट्रेटेजीज होती है उसमें भी हेल्प करता है। देखिए, A2 स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर एरिया को इस तरह से सिक्योर कर देना कि कोई भी अपोजिंग फोर्सेस उसमें एंट्री ना पा सके, और AD स्ट्रेटेजी का मतलब होता है अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई अपोजिंग फोर्सेस है तो उनका मैन्यूवर या उनका मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना। ठीक है, इसके बाद इसका एडवांटेज एक यह भी है कि इस टेक्नोलॉजी में अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी कई हम अच्छा चीज कर सकते हैं। ओके, सो अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेजेस तो यही है इसका कि इस सिस्टम के कारण एक आर्म रेस चालू हो जाएगी नेशंस के बीच में। देखिए, जैसे कोई पर्टिकुलर नेशन अगर डिफेंस सिस्टम बनाता है तो उसका होस्टाइल नेशन उससे अच्छी मिसाइल या उससे अच्छे कुछ ऐसा वेपन बनाना चाहेगा जो इस डिफेंस सिस्टम को तोड़े, और इस तरह से एक आर्म रेस दोनों के बीच में चालू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कि कोई भी ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है जिसका जो 100% श्योरिटी देता हो। ठीक है, उसके बाद है ये कॉस्टली अफेयर है। इसमें आप ऐसा समझिए कि कोई एक नेशन है, जैसे मान लीजिए इंडिया, ठीक है, हमें इस तरह के डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए कई रिसोर्सेज को यूज करना होगा। ठीक है, और इंडिया में ऐसे कई अभी भी सेक्टर हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्सेज उधर यूज हो सकते थे, पर हमें क्योंकि डिफेंस पे प्रायोरिटी करना पड़ता है इस कारण ये रिसोर्सेज का देखा जाए तो फालतू का खर्चा है। ठीक है, फिर मेनली ऑल सिस्टम टर्मिनेट मिसाइल इनटू टर्मिनल फेज। देखिए, क्या होता है, टर्मिनल फेज किसी भी मिसाइल का होता है जब वो वापस से एनवायरमेंट में री एंट्री करता है। ठीक है, री एंट्री से मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर किसी नेशन ने दूसरे नेशन पे मिसाइल को छोड़ा है तो वो उस पर्टिकुलर एनिमी नेशन पे ही होगा, और अगर उसको ब्लास्ट किया जाता है तो उससे एनवायरमेंट को और इवन एटमॉस्फेयर को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ओके, सो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।